फिर से स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आज चैप्टर 8 ठीक है लेके आया हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देंगे। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, ठीक है। इनका रचयिता कौन है? मोहन राकेश, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों संकाय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आप मेरे स्क्रीन बोर्ड में ध्यान से देखना है और आपको कमेंट में इनका आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है चुन्नी, दूसरा ऑप्शन है किसनी, तीसरा है विष्णी, चौथा है मुन्नी। तो सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर आपको कमेंट पे देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विष्णी हो जाएगा। सिपाही की माँ जो है कौन है? विष्णी है, ठीक है। यानी कि बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अपने दोस्त सर्किल में, ठीक है, फ्रेंड सर्किल में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उस अपने फ्रेंड को भी पता चल जाएगा ये सब क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि उनके बोर्ड के लिए काफ़ी तैयारी रहेंगे, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए। फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली उपयुक्त, ठीक है, उसे गोली मार दी जाती है। ऐसा मतलब कथन उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फटाफट कीजिए, आप लोग देखते हैं कौन कितना सही दे रहा है। पहला है सिपाही की माँ, दूसरा है उसने कहा था, तीसरा है ओ सदा नीरा, चौथा ऑप्शन है परगीति और परिगीत और समाज। चलिए राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। फाइनली 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही की माँ हो जाएगा, यानी कि ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सिपाही की माँ एकांकी के, ठीक है, एकांकीकार का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है कालिदास, तीसरा है ज्ञान रंजन, चौथा है रवि रंजन। 3 नंबर का जो है राइट आंसर आपको यानी कि कमेंट में देना है। चलिए फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए, हम देखते हैं किसका क्या सही हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोहन राकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। 4 में क्या कह रहा है? मोहन राकेश, जी हाँ फ्रेंड्स, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोहन राकेश जी का। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला है 7 जनवरी 1924, दूसरा है 8 जनवरी 1925, तीसरा है 9 जनवरी 1926, चौथा ऑप्शन है 10 जनवरी 1927, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर आपको यानी कि कमेंट में देना है। कमेंट में देने से क्या होगा कि आपका जो है याददाश्त बढ़िया रहेगा, ठीक है, एग्जाम तक आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी। चलिए फ्रेंड्स, बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी तरह से बस कुछ नहीं, 4 से 5 मिनट को वीडियो देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार बोर्ड जो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, खासकर हिंदी 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? ये तो पूछना ही है। मोहन राकेश जी का जो है निधन कब हुआ था, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। राइट आंसर आपको यानी कि कॉमेंट में बताना है। तो मोहन राकेश का जो निधन हुआ था वो क्या हुआ, कब हुआ था? 3 दिसंबर, यहाँ पर 1972 ईस्वी। चलिए यानी कि सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन देख सकते हैं, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है, कमेंट में बताना है। चलिए फास्ट कीजिए आप लोग। तो मोहन राकेश जी का जो है जन्म स्थान वो डी हो जाएगा, यानी कि जंडरी वाली गली अमृतसर पंजाब, ठीक है, जंडरी वाली गली अमृतसर परसान यानी अमृतसर पंजाब, ठीक है, यानी डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखेंगे फ्रेंड्स। 7 में क्या कर रहा है? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश जी का नहीं, बचपन का क्या नाम था? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए तो मोहन राकेश जी का जो है बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन, ठीक है, गुगलानी था। चलिए फास्ट कीजिए हम लोग, ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे। 8 में क्या करा फ्रेंड्स? ध्यान से देखना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें कह रहा है मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। मोहन राकेश जो बनाए थे एकांकियों का नाम क्या है? पहला है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, तीसरा ऑप्शन है कोणार्क। चलिए
और लास्ट चौथा ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ ये भी देख लेते हैं, भोर का तारा। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट में दीजिए इसका आंसर। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो है फ्रेंड्स राइट आंसर आपका हो जाएगा बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है, ठीक है ध्यान से देखना है। 9 में करा है मोहन राकेश होना चाहिए। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह के नाम लिखें। पहला ऑप्शन है आधा अधूरे, दूसरा ऑप्शन है लहरों के राजहंस, तीसरा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, चौथा उपयुक्त सभी। चलिए राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। चलिए सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखें। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर आपको यानी कि कमेंट में बताना है। चलिए इसका राइट आंसर आपका फाइनली क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ए बी सी। ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है, इसीलिए ऑल ऑफ दी, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या करा, ध्यान से देखिए। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। ठीक है, किस संग्रह से ली गई है। देखिए आसान क्वेश्चन है। पहला है अंडे के छिलके और अनेकांकी, दूसरा है पैर तले की जमीन, तीसरा आषाढ़ का एक दिन, चौथा है लहरों का राजहंस। राइट आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका फाइनली हो जाएगा ए हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, यानी अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बातों के करों से भी अच्छे होंगे ना। चलिए पहला ऑप्शन है मुन्नी, दूसरा है कुंती, तीसरा है बिस्नी, चौथा है दीनू। राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। फाइनली इसका हो जाएगा फ्रेंड्स मुन्नी हो जाएगा, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को करेंगे, और यही 13 ही करके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हम लोग देख लेते हैं बस, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, इसलिए आप 1-2 मिनट वीडियो को देख लीजिए। 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या करा, देखिए। किस पाठ से उद्धृत है, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में है किस पाठ से उद्धृत है, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, दूसरा ऑप्शन है सिपाही की माँ, तीसरा ऑप्शन है तिरी, चौथा ऑप्शन है शिक्षा। राइट आंसर आपको बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा। फाइनली राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि सिपाही की माँ। चलिए बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन को हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो को यहीं पे इन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसने लिखा है नहीं। ठीक है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते। ठीक है, जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। चलिए कौन लिखा है, राइट आंसर आपको कहने की कमेंट में देना है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है दिनकर, तीसरा है मलयज, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका मोहन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है क्या, मोहन राकेश। तो इसका फाइनली राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा, यानी कि डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और आप हमें कमेंट करके बताइए आपको किस किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस किस विषय का वीडियो चाहिए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप 20 लेवल का क्वेश्चन बनाकर आपके बीच प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।